बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है बेटा? उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा। डायरेक्टेड नंबर्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्टेड नंबर्स के साथ हम गेमिंग कर रहे हैं। अब आपको ये मुश्किल नहीं लग रहा होगा। जिन बच्चों ने मेरी स्टार्ट की वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप इसकी शुरू की, जिसमें मैंने आपको जनरल लेक्चर दिया है डायरेक्टेड नंबर्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से प्लस माइनस किया जाता है और किस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है। मैथ के हमारे पास 4 प्रोसेस होते हैं: प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। और ये चारों प्रोसेस हम डिफरेंट मैथमेटिकल फील्ड में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इंटीजर्स हैं हमारे पास जिनको हम डायरेक्टेड नंबर्स भी कहते हैं। तो ये चैप्टर हमारे पास जो आपकी मैथ की बुक है इसमें आपका चैप्टर इंटीजर्स का ये चल रहा है, जिनको डायरेक्टेड नंबर भी कहा जाता है। और इन्हीं डायरेक्टेड नंबर्स को हम अब वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको मज़ा आ रहा होगा, आप समझ भी आ रही होगी, क्योंकि आप लोगों के पुरज़ोर इसरार पर मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है कि आपको मुश्किल हो रही थी, ये समझ नहीं आ रहा था। तो अब उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो हम आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे इसका। अभी तक हम प्लस माइनस के कर चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम। आज क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसकी वर्डिंग को अच्छे से आपने समझना है। सिर्फ छोटी सी बात है जो वो आपको कंफ्यूज करके पूछना चाह रहा है। देखें, मैथ को पढ़ने वाले, समझने वाले बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ठीक है ना, उनका माइंड जो है ना इतना ज़्यादा काम कर करके शॉप हो जाता है कि वो फर ऐसे फटाक से जवाब दे देते हैं चीज़ों का। यानी उनको औरली चीज़ें समझ आने लग जाती है। ये नहीं कि वो प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करेंगे तो फिर ही बताएंगे। जब वो उसको इंटरेस्टिंग वे में करना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर वो चीज़ें इतनी अच्छे से उन्हें समझ आ जाती हैं कि वो फट से ऐसे ही औरली जवाब दे देते हैं उसका। तो आप भी इंशाल्लाह ऐसा ही करेंगे। थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट लाएं, फिर आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मल्टीप्लाई -17 बाय -1। अब देखें, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना तो मुश्किल नहीं था ना। 17 1 ज़ा 17, लेकिन अब साइन लगा हुआ है माइनस का, इसके साथ भी इसके साथ भी। और जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो आपके पास रूल है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस आता है। तो पहले साइन को मल्टीप्लाई कर लिया करें, उसके बाद नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया करें, तो मुश्किल नहीं होगी। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई जब हम इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का 17। अब वो आगे कह रहा है इज़ द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17। क्या ये जो आंसर आया है इसका, क्या वो -17 का नेगेटिव है? यस, नेगेटिव ही तो है। देखें, कोई भी नंबर जो है ना वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। यानी +3 का नेगेटिव -3 है, -3 का नेगेटिव +3 है। ठीक है ना। तो अब ये +17 आया है तो ये नेगेटिव है -17 का, और -17 नेगेटिव है +17 का। तो इसका आंसर आपने सिर्फ क्या देना है? यस, राइट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? +17। और फिर जो ये आगे उसने चीज़ पूछी है, इज़ द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ -17, तो इसका आंसर क्या आएगा? यस, द प्रोडक्ट इज़ द नेगेटिव ऑफ -17। बस इतनी सी बात है। आप सिंपल इसमें यस भी लिख दें तो भी ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सम क्विक प्रोसेस। यानी उसने कहा है ऐसा कोई तरीका बताएं, ऐसा कोई तरीका लें कि जिससे ये बहुत जल्दी से हो जाए। यानी आपको कोई ज़्यादा काम ना करना पड़े, कोई टेबल ना पढ़ना पड़े, बस आसानी से हो जाए। ठीक है ना, कोई आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े चीज़ें टेबल पढ़ पढ़ के। तो देखें, मैं आपको बताती हूँ इसका क्विक प्रोसेस कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसका फर्स्ट पार्ट आप देखें। उसमें फर्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है? -17, इसको मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ,
और फिर अंदर है -1। ठीक है, अब देखें इसका क्विक प्रोसेस क्या है कि पहले तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लें। ये -1 है और ये प्लस का 10 है, तो डिफरेंट साइन है तो माइनस का 10 आ गया। 10 1 ज़ा 10 और साइन मल्टीप्लाई होके माइनस। अब ये मल्टीप्लाई करना है -17 से, तो पहले तो साइन से करें, साइन मल्टीप्लाई करें। पहले आप साइन मल्टीप्लाई किया करें, सेम साइन है, माइनस माइनस, तो सेम साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस। अब 17 10 ज़ा, तो जब 10 के मल्टीपल सारे हो ना तो साथ में उतना ही ज़ीरो लग जाते हैं, तो 17 के साथ एक ज़ीरो लग जाएगा। अगर यहाँ 2 ज़ीरो होते 100 होता तो 2 ज़ीरो लगा देते हम आंसर के साथ सिर्फ। अब 1 ज़ीरो है तो हम सिर्फ आंसर के साथ 1 ज़ीरो लगा देते। देखें आसानी से हो गया ना, इजीली। ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी देखें यही चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगी। सेकंड पार्ट में उसने दिया है -23 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई माइनस के 10। तो पहले तो ये ज़ीरोज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें। देखें इसके साथ माइनस का साइन है और इसके साथ कोई साइन नहीं दिया, इसका मतलब है ये प्लस का साइन है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, डिफरेंट साइन हो गए ना, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस और ये 3 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। ये हम वैसे ही उतार लेंगे -23। ठीक है, दरमियान में मल्टीप्लाई। आप देखें ये माइनस था और ये प्लस था, तो साइन तो यहाँ पे माइनस का आएगा ना, डिफरेंट साइन होंगे। ये माइनस है ये प्लस है, तो जब डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आता है। और ये 2 ज़ीरो और एक ये ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो हो गए। अब जब ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है तो फिर तो साथ में वैसे ही ज़ीरो लगा देते हैं ना। पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास ये 2 सेम साइन है। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो पहले हम सेम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन आ जाएगा प्लस और 23 के साथ 3 ज़ीरो लग जाएंगे। देखें हो गया ना क्विक प्रोसेस। देखें तीसरे स्टेप में ही हमारे पास आंसर आ गया। क्या किया हमने, पहले ये ज़ीरोज़ वाले मल्टीप्लाई कर लिए, ये 1 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो ये 3 ज़ीरो आ गए, और साइन माइनस का प्लस का डिफरेंट साइन थे तो माइनस आ गया मल्टीप्लाई होके। जब ये आ गया तो ये साइन पहले मल्टीप्लाई कर लिए, सेम साइन मल्टीप्लाई हुए तो प्लस आ गया, और फिर 23 के साथ थे। देखें कोई हमें टेबल नहीं पढ़ना पड़ा और कोई हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा इसे, ऐसे ही हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी देखें, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। 29 मल्टीप्लाई -50 मल्टीप्लाई -200। अब देखें दिखने में नंबर्स हैं लेकिन आसानी से हो जाएंगे। पहले तो हम इन दोनों के साइन को मल्टीप्लाई करें, ये 29 वैसे ही उतार लें। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। और ये 2 ज़ीरो और एक ये 3 ज़ीरो, तो ये आ गए वैसे। और 5 का टेबल 2 से तक, 5 2 ज़ा 10। देखें कितना आसानी से हो गया ना, 2 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो ये लग गए, और 5 2 ज़ा 10, 4 ज़ीरो हो गए। अब ये हमारे पास ज़ीरोज़ हैं और साइन क्या है, प्लस का, और इधर ये 29, तो 29 को हमने लिख के साथ में उतने ही ज़ीरो लगा देने हैं बस। कोई ऊपर नीचे रख के वर्टिकली मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये देखें क्विक प्रोसेस, इट इज़ सॉल्व बाय इजीली क्विक प्रोसेस, राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था जिसमें हमने इसको सॉल्व कर दिया। इसका 10 भी हम आसानी से कर सकते हैं। देखें 10 में उसने कहा फाइंड एन इंटीजर विच डिवाइड -100 टू गिव दिस। ऐसा इंटीजर फाइंड करें कि जो -100 को डिवाइड करे तो -5 आए।
तो अब देखें डिवाइड का उल्ट प्रोसेस क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम असल में मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों नंबर्स को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जी। इसकी ज़रा अगर मैं आपको वर्डिंग थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जांपल से समझा दूं तो शायद आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बात समझ में आ जाए। उसने कहा है ना कि -100 को किससे डिवाइड करें, वो नंबर फाइंड करना है ना, किससे डिवाइड करें कि आंसर ये आए। ठीक है, तो अब देखें जैसे मैं कहूँ कि जी 6 है, 6 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि आंसर 2 आए। तो अब देखें 2 × 3 ये 6 होता है, ठीक है ना। तो 6 को अगर मैं कहूँ कि जी आंसर 2 आए, किससे डिवाइड करूँ, तो मैं 2 को नीचे ले जाऊँगी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। देखें वो दूसरा नंबर 3 आ गया, ठीक है ना। यहाँ जो अननोन था नंबर वो क्या है, 3 है। और अगर मैं कहूँ कि जी 3 मेरे पास है, बताइए वो नंबर क्या है कि जिसको मैं 6 से डिवाइड करूं तो आंसर 3 आए। तो अब 3 से मैं डिवाइड कर दूंगी, 3 2 द 6, तो वो नंबर 2 है। यानी हमें वो प्रोसेस मल्टीप्लाई करना है। एक नंबर जो उसने दिया है ना, उससे हम असल में उसको डिवाइड कर देंगे तो वो नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो हम उसे मल्टीप्लाई के प्रोसेस से गुजार देंगे। तो अब देखते हैं जो उसने हमें कंडीशन दी है वो क्या दिया है, -100 कि इसको फाइंड एन इंटीजर विच डिवाइड -100 टू गिव दिस। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर या इंटीजर, उसने इंटीजर का वर्ड यूज़ किया तो आप इंटीजर कहें, लेट इंटीजर इज़ x। अब कंडीशन क्या है, बाय गिवन कंडीशन, बाय कंडीशन फाइंड इंटीजर विच डिवाइड। तो -100 को किससे डिवाइड करें कि आंसर क्या आए, -5। तो ये नंबर फाइंड करना है ना हमने। तो हम क्या करेंगे, हम उसको, अब हमने देखें x फाइंड करना है तो x को हम इस साइड पे ले जाते हैं, -100 ये -5 हम नीचे ले आते हैं, -5 = x। x फाइंड करना है तो x को इधर साइड पे ले जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखें सेम साइन डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर के साथ तो आ जाएगा प्लस। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और एक 0 ये ऊपर चला गया, तो प्लस के 20 हमारे पास आ गए। तो ये वो अननोन इंटीजर है जिससे हम -100 को डिवाइड करें तो आंसर -5 आता है, राइट। बहुत इजीली हमने वो नंबर फाइंड कर लिया जो कि अननोन था, यानी -100 को किस से डिवाइड करें कि -5 आए। देखें यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करके देख लें कि -100 को हमारे पास आंसर क्या आया है, प्लस का 20। तो अब देखें ये प्लस का 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो ये 5 और डिफरेंट साइन डिवाइड होते हैं तो माइनस आता है। ये देखिए -5, आंसर वही कहा था ना उसने कि भी किस से डिवाइड करें कि आंसर -5 आए, तो वो नंबर +20 है। ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलेंगे, आज हमने क्वेश्चन 8 9 10 ये कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, डायरेक्टेड नंबर हैं, नई चीज़ है आपके लिए, ठीक है। इसको थोड़ा टाइम देंगे तो आपको मज़ा भी आएगा और समझ भी आएगा, ठीक है। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।